गुरुदेव जी, इस कलयुग में पाप से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? पाप से मुक्ति पाने के लिए सबसे सरल तरीका पाप नहीं करना चाहिए। जब पाप आप नहीं करोगे अपने आप मुक्त हो जाओगे। मुक्ति और पाप करते रहो फिर मुक्त होने का तरीका ढूंढते रहो, ये तो फालतू काम है। अपने शरीर में माटी गोबर लगाते रहो फिर साबुन लगा करके उसका मैल धोते रहो, ये तो फालतू काम इसलिए पाप करो मत। जब आपको पाप से मुक्ति की इच्छा है तो पाप करते क्यों हो? पाप करते क्यों हो? अब सवाल ये उठता, पाप कर चुके हैं, अब ज्ञान हुआ है कि पाप से छुटकारा पाए, तो उसके लिए आप पश्चाताप कीजिए और दोबारा पाप ना कीजिए और पाप मार्ग से आप ग्लानि कर लीजिए और पुण्य के कार्य करना शुरू कर दीजिए। तो आपके जो पिछले किए हुए पाप हैं उनसे आपको अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। जैसे आपने रास्ता भूल गए और अररिया जाना था आपको उत्तर दिशा में, चले गए पूर्व दिशा में, लेकिन जहां से आपको ज्ञान हो गया तो वहां से मुड़ जाइए, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर दीजिए, अररिया पहुंच जाओगे। तो आपने गलती से भूल से पाप किया है, अब ज्ञान हो गया है तो पाप करना बंद कर दीजिए, पुण्य करना शुरू कर दीजिए, तो अपने आप पाप से छुटकारा मिल जाएगा। और पाप पुण्य क्या है ये भी अब समझना पड़ेगा। पाप क्या है, पुण्य क्या है? जो व्यवहार तुमको अपने लिए दूसरों के द्वारा पसंद है वही व्यवहार दूसरों के साथ करना पुण्य है, और जो व्यवहार जो स्वभाव तुमको दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद नहीं है वो व्यवहार दूसरों के साथ यदि आप करते हैं तो वही पाप है। बस सीधी सादी इतनी परिभाषा है। ऐसे तो शास्त्रों में लिखा है कि परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में ये बात बताई गई है कि परोपकार करना पुण्य है और पर पीड़ा पहुंचाना पाप है। लेकिन पर पीड़ा भी कई प्रकार से लोगों को पहुंचती है, कई प्रकार से पहुंचती है। आप उन्नति कर रहे हो, वो तुम्हारी उन्नति को देख करके कोई पीड़ित हो रहा है, अब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो अपनी अज्ञानता से पीड़ा पा रहा है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपना मकान उठा रहे हो, दूसरा आदमी ईर्ष्या करके पीड़ित हो रहा है, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं, वो अपनी अज्ञानता के कारण पीड़ित है। ये पर पीड़ा तुम नहीं पहुंचा रहे हो, उसको ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हो जाए तो खुश होगा कि इनका मकान बन रहा अच्छा है, मैं भी ऐसा बनाऊंगा, ऐसा सोचने लग जाएगा, उसको प्रसन्नता हो जाएगी। तो पाप कर्म छोड़ दीजिए, पुण्य कर्म करिए, आप पाप से छुटकारा पा जाएंगे। और कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, ये कोई युग से फर्क नहीं पड़ता है। द्वापर में भी सब भ्रष्टाचार बहुत था, त्रेता युग में भी गलत फलत सब होता था। त्रेता युग में भगवान राम की पत्नी को लोग हर ले गए थे। अब इस समय कम से कम इंसान को समझता, मुझे तो लगता है ये कलयुग हर युग से अच्छा है। द्वापर में भी बहुत बड़ा गड़बड़ मामला मचा हुआ था, सब बहुत गलतियां सब कर रहे थे द्वापर से भी ये कलयुग अच्छा है। अभी बच्चा बच्चा समझदार है, हर जवान समझदार, हर नारी समझदार है, शिक्षित लोग हैं और स्वतंत्र लोग हैं, उन्नति खूब कर रहे हैं और सुखी ज्यादा है। उस समय तो जैसे महाभारत में पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो उसमें मुझे नहीं लगता कहीं महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने 4 लेन सड़क बनाई हो या महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने ओवर ब्रिज कोई नदी में खड़ा किया हो। बस दिन रात उनके घर में यही सलाह मीटिंग होती रहती थी, पांडव क्या कर रहे हैं, दुर्योधन कहाँ गया है, युद्ध कब होने वाला है, कितने योद्धा मारे गए हैं। ये सब बदतमीजी के कामों में लगे हुए थे। आजकल लोग तो कम से कम अपने खेत पात में काम करते हैं, दुकानदारी करते, सर्विस करते, बिजनेस करते, और लोग ये सोचते हैं, रोज घर में भी मीटिंग सलाह करते हैं, अपन को गाड़ी लाना है तो पैसा कैसे इकट्ठा होगा, जमीन खरीदनी पड़ोस में 5 एकड़ वो कैसे लेना है, स्कूल बनाना तो क्या करना है, गुरु जी को बुलाना तो प्रोग्राम कराना, उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है। तो ये अब अच्छी सोच लोगों की है, समग्र सोच है, समाज के हित की सोच है, बड़े विकास की सोच है। अब ये महाराजा धीराज धृतराष्ट्र और ये हमारे अर्जुन और पांडव, ये लोग कभी इस तरह का कुछ सोचे नहीं। और ये पांडव वैसे अच्छे थे, ये लोगों ने कम से कम, इनको तांडव वन मिला था तो उसको हरा भरा हस्तिनापुर जैसी राजधानी नगरी उन्होंने बना ली थी, मेहनत किया था। लेकिन जलन खलन ईर्ष्या द्वेष में मार पीट लड़ाई झगड़ा महाभारत युद्ध सब मार कट के उसमें रहने का, शांति से जीने का कोई मौका ही नहीं मिला। अच्छा, फिर ये भी समझना चाहिए, जिसको ईर्ष्या है उसको तुमने राजमहल बनाया है तो उसको क्यों बुलाया वहां, दिखा दिखा करो और उसके अंदर जलन पैदा करना चाहते हो। तो ये पांडव भी, अब राजसूय यज्ञ करो या कोई यज्ञ करो, आप जो आपसे दुश्मनी मानता है, द्वेष मानता है, उसको वहां बुला के जलन पैदा करके लड़ाई झगड़ा मचाने की क्या जरूरत है।
उसको मत बुलाओ, उसके हम मत जाओ, अपना वो करता रहेगा, तुम अपना अलग से करते रहो। क्योंकि आप अपना वैभव दिखाओगे तो उसके अंदर तो और खलन पैदा होगी, पीड़ा पैदा होगी। तो ये सारी महाभारत हमको यही सिखाती है, रामायण भी सिखाती है, कहाँ कहाँ किसने किसने गलती किया, कहाँ कहाँ किसने अच्छा किया, कहाँ कौन सावधान रहा, कहाँ नहीं सावधान रहा, कहाँ युधिष्ठिर जी चूक गए, जुआ खेलने से द्रौपदी को हार गए, पांचों पांडवों को हार गए, इसलिए आप जुआ मत खेलिए। उसका अर्थ ये है, उसका अर्थ ये नहीं है युधिष्ठिर धर्मराज से जुआ खेला था तो मैं भी जुआ खेल सकता हूँ, मैं तो कोई धर्मराज थोड़ा, मैं तो अधर्मराज पहले से ही हूँ, खूब जुआ खेलूंगा, मक्कारी करूंगा। उल्टा अर्थ लेकर के मत लीजिए, जुआ खेलने से बर्बाद हुए थे, महाभारत युद्ध का जन्म हो गया। आप जुआ मत खेलिए, नहीं तो आपके घर में महाभारत तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। ये प्रश्न का उत्तर आपको इतने में ही मैं देता हूँ। आपका कल्याण हो।